आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है, क्या होता है पास फेल क्राइटेरिया, या फिर बहुत सारे डाउट्स जो हैं स्टूडेंट्स जो पूछ रहे थे आप लोग कमेंट्स में, तो उन लोगों के डाउट्स को मैंने कलेक्ट करके इस पूरे वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिसमें कि हम आपके सारे डाउट काउंटर पार्ट कर रहे होंगे, जैसे कि सबका रिप्लाई दे रहे होंगे। अपनी एयू का जो पास फेल क्राइटेरिया क्या है, फेल कब होते हैं लोग की, बैक कब लगती है, पासिंग मार्क्स क्या होता है, बैक कब लगती है, इम्प्रूवमेंट कौन दे सकता है, ये किसे देना चाहिए, या फिर डिविजन्स का क्या खेल है, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन और सेकंड डिवीजन कैसे मिलता है, कैसे इन लोगों को अलॉट होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपसे लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड एक बढ़िया से बढ़िया इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आपको ऑथेंटिक वे में प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी एयू का जो पास फेल क्राइटेरिया है। जैसे कि सपोज दैट सबसे पहले हम अपने बीए का देख लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, वो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूं, यानी कि जैसे कि 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स में से मैक्सिमम 100 हो गया, तो इसमें से आपको 33% लाना होता है। ठीक है, तो 100 का 33% लाएंगे, 33 पे पास हो जाते हैं। और सपोज दैट कि आपका 50 नंबर का पेपर हो रहा है, तो वहाँ पे 50 नंबर का 33% करेंगे तो 16.5 आएगा, 16.5। तो यहाँ पे मान के चलते हैं 17 नंबर। और अगर आपका कई पेपर होते हैं 75 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स, तो यहाँ पे इसका 1/3 करेंगे, यानी कि 33.33%, तो ये आएगा 25 मार्क्स। अगर आप किसी भी पेपर में इतने नंबर आ रहे हैं तो आप पास माने जाते हैं। अदरवाइज वो कैसे फेल कैसे होंगे, वो मेरा एक दूसरा विषय है, वो उस पर भी बात की जाएगी इसी वीडियो में। तो ये थोड़ा ओवरव्यू था इसके रिलेटेड। तो चलिए मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले सपोज दैट कि आपका ये कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके सपोज दैट कि दो पेपर होते हैं। सपोज हिस्ट्री के दो पेपर है, 75-75 नंबर के दो पेपर हैं उन्हें हैं। तो मैंने अभी क्या बताया, इनका 1/3 करेंगे, तो यहाँ पे इनका अगर 1/3 किया जाए तो इसमें से 25 मार्क्स आपको लाने ही हैं हर हालत में। और ये ऐसा कंपलसरी नहीं है, दोनों में मिला के भी 25-25, यानी कि इनका जो टोटल ओवरऑल जो बन रहा है वो 150 बन रहा है, यानी कि 150। और 150 को 1/3 करेंगे, यानी कि 50 बनना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे आपका 50 नंबर बनना चाहिए। सपोज दैट कि यहाँ पे अगर 20 बन जा रहा है और यहाँ पे 30 बन जा रहा है, तो तब भी आप पास माने जाएंगे। ठीक है, और फेल उस कंडीशन में होंगे जब आपके इधर भी 20 मार्क्स आ रहे हैं, इस पेपर में भी 20 मार्क्स आ रहे हैं और इस पेपर में भी 20 मार्क्स आ रहे हैं। तो इन दोनों को सम अप करेंगे तो कितना आ रहा है, 40, जो कि 50 से कम है। ठीक, तो इस कंडीशन में आप फेल कंसीडर किए जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में पास होना कंपलसरी होता है। इसके दो पेपर होते हैं 50-50 का, इसमें भी 25 और इसमें भी 25 लाने होते हैं। ओवरऑल कितना हो गया, 100। और इसमें से दोनों में से क्या आपको लाना पड़ेगा, इसमें से 25 नहीं, सॉरी, इसमें आपको 17 नंबर लाने हैं। इसमें आपको 17 नंबर चाहिए और इसमें भी आपको 70 मार्क्स चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे 34 बन रहा है, यानी कि 33 बनने चाहिए। अभी यहाँ पे 10, इसमें 10 मिल जाते हैं, इस वाले पेपर में आपको अगर इनकेस 10 नंबर मिल रहे हैं, और यहाँ पे 35 मिल जा रहे हैं इस वाले पेपर में, तो 45 बन रहा है, उस केस में आप पास रहेंगे। अगर यहाँ पे 10 इसमें भी 10 बन रहे हैं, इस पेपर में भी 10 और इस पेपर में भी 10, यानी कि ओवरऑल 20 नंबर बढ़ रहे हैं, इस केस में आप फेल रहेंगे। ठीक है, आई थिंक मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। तो इसी तरीके से आपका हम यहाँ पे देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में 3 पेपर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 50 नंबर का मैक्सिमम मार्क रहता है, 50-50। ठीक है, इसमें सपोज दैट कि अगर आप यहाँ पे इसमें भी 17 नंबर लाना है आपको, इसमें भी 17 नंबर लाना है, इसमें भी 17।
सब टोटल ओवरऑल 150 में से आपको कितने नंबर लाने हैं? यहाँ पे 51 बन रहा है, यानी कि 50 प्लस होने चाहिए। तो यहाँ पे अब ये कंपल्सरी नहीं है कि इसमें सब में 17 होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आपको कुल मिला के 50 प्लस नंबर लाने हैं, चाहे इसमें आपके 10 नंबर बन रहे हो और इसमें 20 बन रहे हो, इसमें 20 बन रहे हैं और इसमें 20, 20 20 40 10 50, तो इस केस में भी 50 पास माने जाएंगे। यहाँ पे आपके 10 नंबर हैं और इसमें भी अच्छा कर लेगा, इसमें अच्छा कर लेगा, तो आप यहाँ पे पास हो जाएंगे। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे बीए का जो पासिंग क्राइटेरिया है उसको डिस्कस कर लिया है। अब बारी है बीकॉम की। बीकॉम में 6 पेपर होते हैं, जो कि यहाँ पे इनका सेक्शन बनता है, यानी कि 2 ग्रुप कंबाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पे 3 ग्रुप में कंबाइन किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे कि इसमें भी आपको 33 लाना है, इसमें भी 33 लाना है, इसमें भी 33, इसमें भी 33, इसमें भी 33, इसमें भी 33, तो आप पास माने जाएंगे। इस केस में तो आप पास हो गए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी 33 पा रहे थे, यहाँ पे भी 33, यहाँ पे भी 33, यहाँ पे भी 33, यहाँ पे भी 33। इन केस यहाँ पे अगर आप 20 पा रहे हैं और यहाँ पे भी 20 पा रहे हैं और यहाँ पे 33, यहाँ पे 33, यहाँ पे 33, यानी कि यहाँ पे 33, तो यहाँ पे ओवरऑल 20 पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मान जाएगा, यहाँ पे आपकी बैक लगेगी, फेल नहीं होंगे, बैक लगेगी, ठीक है। फेल उस केस में होंगे जब एक से ज़्यादा पेपर में आपके सॉरी एक सब्जेक्ट से एक से ज़्यादा पेपर में फेल होंगे। अगर इसमें भी बैक, यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे भी 20 है, तो इसमें इस केस में आप फेल कंसीडर किए जाएंगे। इस कंडीशन में आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बीकॉम का रहा। अब बारी है बीएससी की। यहाँ पे अगर बीएससी की बात की जाए तो यहाँ पे हमने मैथ्स और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिया है। तो सपोज दैट कि यहाँ पे इसका पेपर 50 नंबर का होता है और 2 पेपर होते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना 100 बन रहा है मैक्सिमम मार्क्स, तो यहाँ पे आपको कितना चाहिए, 17 यहाँ पे भी चाहिए, 17 यहाँ पे भी चाहिए, यानी कि ओवरऑल 34 बनना चाहिए। तो इस केस में आप पास कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है, आप पास हो गए, ठीक है। अगर सपोज दैट कि यहाँ पे इस केस में यहाँ पे 10 नंबर बन रहे हैं और यहाँ पे 27, सेकेंड पेपर में 27 ला रहे हैं और फर्स्ट पेपर में 10, इस कंडीशन में भी आप पास हैं। और सपोज दैट कि यहाँ पे अगर आपके 10 इसमें भी हैं और 10 इसमें भी हैं, तो आपको 20 नंबर मिल रहे हैं, जो कि आप इस कंडीशन में आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिजिक्स में भी रहेगा, इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अब बारी है आगे के डाउट्स की, ठीक है। मैंने बीएससी, बीए और बीकॉम सारे की बात कर ली है, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा। अब सपोज दैट कि अच्छा बैक कब लगेगा, बैक उस कंडीशन में लगेगा जैसे कि यहाँ पे फेल तब माने जाते हैं जब एक से ज़्यादा पेपर में फेल होते हैं। और इसे अगर सपोज दैट कि यहाँ पे तुमने 27 एक पेपर में पास हो गए और एक पेपर में कम नंबर हैं और ये पासिंग क्राइटेरिया को पास नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपका बैक लग जाता है। और यहाँ पे डिविजन्स का क्या ख्याल है, डिविजन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिविजन्स हैं जैसे कि 33% से ग्रेटर देन और 44 से लेस देन, यानी कि 33 और 44 के बीच में वालों को थर्ड डिवीजन मिलता है और 45% से 59% वाले के लिए सेकेंड डिवीजन अलॉट होती है और 60% से ऊपर प्लस वाले जो रहते हैं उनको फर्स्ट डिवीजन में कंसिडर किया जाता है। आई थिंक सारे लोग टॉपर्स ही हैं और सारे लोग जीनियस हैं। और आप लोग बता दीजिएगा कि आप किस डिवीज़न वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और अब पासिंग मार्क्स जैसे कि मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि 100 में से 33% चाहिए या फिर 33 नंबर चाहिए, 50 में से 17 और
75 में से 25, यानी कि यो आपको अगर पास होना है तो आपको ये नंबर कैसे भी टोटल ओवरऑल पेपर में मिला के सम अप किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज इन कंडीशन को अब पास नहीं कर पा रहे हैं उस केस में फेल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। और फेल तब होंगे जैसे कि एक पेपर से ज़्यादा जब बैक लगी होती है तब फेल माने जाते हैं। अगर एक पेपर में बैक लगी है तो आप बैक पेपर दे सकते हैं। तो मैंने बैक का पेपर बता दिया। इम्प्रूवमेंट एग्जाम कब देते हैं? इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं जब आपके सपोज दैट कि यहाँ पे आपने 35 नंबर आए, आपने करके आए थे 70 नंबर का, तो आप उससे अनसेटिस्फाइड हैं रिजल्ट से, तो आप इसमें आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और या फिर आपका ये चाहते हैं कि आपकी कॉपी गलत चेक की गई है तो आप स्क्रूटनी या फिर आरटीआई जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ये एक चीज़ याद रखना कि इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट्स, अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है और आप पे खुद पे फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरा रिजल्ट 100% बढ़ेगा ही, तो उस कंडीशन में ही ये स्क्रूटनी या फिर आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और कोई भी रिजल्ट के रिगार्डिंग या फिर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके।